अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आज्ञाओं को मानना। तो यहाँ पे लिखा कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज की कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए प्रभु जी। जितना आपका बेटा बेटा आज का वचन सुने, वो देखे मेरे पिता, वो आशीष पाए, आज्ञाकारिता में चले प्रभु जी। तेरे मार्ग पर, तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने, ये आशीष पाए, फलवंत होने पाए, आगे बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति पाए। मदद सहायता कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वराज। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ा कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है जो यीशु मसीह के पास आया और वह पूछने लगा कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस व्यक्ति ने कहा कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, क्योंकि इसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, इसके पास सारा कुछ आवश्यकता जो संसार की वह सब कुछ इसके पास सारी संपत्ति है, लेकिन इसके पास अनंत जीवन का अधिकार नहीं है। यानी कि उसको अनंत जीवन का अधिकार पाने का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बताया जिसको अनंत जीवन मिल सके। लेकिन इससे पता था कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन दे सकता है, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया और उससे पूछा कि मैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो ये भला काम कर कि तू मेरी आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। और आज्ञा हमने यही पढ़ा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उसी आज्ञाओं को पूरा किया। और बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं कि यह व्यवस्था जो है, निर्गमन जो 20 अध्याय हैं, वो कहते हैं कि निर्गमन जो 20 है उन्हें मूसा ने लिखा है और इस आज्ञाओं को कोई मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तू आज्ञाओं को माना कर। मेरे अजीजों, निर्गमन के अंदर जो वचन लिखा है वो उस आज्ञाओं को ही यहाँ यीशु मसीह लिखा है। तो हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर सम्मान करें और पड़ोसी से प्रेम करें। मेरे अजीजों, आप और मुझे यही करना है। इस वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। जिससे मूसा ने आज्ञाओं को पालन किया और वे दोबारा कैसे आया, वो यीशु मसीह के समय आया वो, और यीशु मसीह से रूपांतर जब यीशु मसीह का हुआ तब वो बातें कर रहे थे। वह ऐसे ही नहीं आ गया मूसा, ऐसे ही नहीं आ गया एलिया, क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं का पालन किया। आज यदि आप और मैं आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आप और मैं भी इस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह कि यदि अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अनंत जीवन पाना चाहता है, स्वर्ग राज्य को पाना चाहता है, तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। तो ये सबसे बड़ी आज्ञा मेरे अजीजों कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चले। यदि आपको अनंत जीवन पाना है और जीवन में शांति को पाना है तो अब आपको आज्ञा का पालन करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी प्रार्थना करें, आप चाहे जितने परमेश्वर की वचन को पढ़ें, और चाहे जितने आप प्रार्थना में जगह जगह पे आप जाओ, फास्टिंग रखो, लेकिन यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं हैं तो आपको अनंत जीवन से वंचित होना पड़ेगा।
क्योंकि यीशु ने साफ कहा, यदि तू अनंत जीवन पाना चाहता है, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, स्वर्ग राज्य को पाना चाहता है, तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। मेरे अजीजों, आप और मुझे इस वचन पे ध्यान देना है। निर्गमन 20 अध्याय को हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। तो हमें इस वचन को यहाँ देखते हैं, वो निर्गमन के अंदर ही लिखा हुआ है। और मूसा जो लिखा था वो मूसा ने नहीं लिखा, परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखकर मूसा को दिया था। वो वचन आज भी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उसको पूरा करता है। और यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर कि मैं व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया, मैं उस व्यवस्था को पूरी करने आया हूँ। यानी कि यीशु मसीह वचन को जो अधूरा था उसे पूरा किया, ताकि हम उस वचन के अनुसार चलकर खुदावन यीशु के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही चाहता, इस व्यक्ति को भी यही वो बताया कि तू यदि चाहता अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। तो आप और मुझे भी आज्ञाओं को मानना है, अपने पिता अपने माता का आदर करना है, और अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने भाई से प्रेम करना है, ताकि हम जितना हम प्रेम करेंगे उतना ही हम परमेश्वर में बढ़ेंगे। क्योंकि लिखा वचन में प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है? प्रेम ही परमेश्वर। यदि हमारे अंदर प्यार है, हमारे अंदर प्रेम है, तो हम परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम भलाई करेंगे, जब हम प्रेम करेंगे, तो हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बाहर आएगा, और हमें लोग कहेंगे कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। और यदि आप नफरत करेंगे लोगों से, लोगों को डांटेंगे, आप लोगों को बुरा भला कहते रहेंगे, आपको कोई परमेश्वर की योग्य नहीं कहेंगे और आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा पे चलोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से प्रेम भाव निकलना शुरू हो जाएगा, और आप परमेश्वर के लोगों से प्यार करेंगे, और उस प्यार के द्वारा वो जानेंगे कि सचमुच हम परमेश्वर के लोग हैं, और वो भी परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हमारी एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच तो यह रफा यह शालम पिता परमेश्वर, अपने कहा प्रेम ही परमेश्वर है, तो अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि से प्रेम रख। यही पहली आज्ञा आपने दिया परमेश्वर पिता। आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने हैं वो आशीर्वाद बरकत पाए, तेरी आज्ञा पे चले, तेरे वचन पे चले, और तेरे राज्य के वारिस बने परमेश्वर पिता। मरी को तेरा आत्मशाप इनके द्वारा इनका परिवार भी आशीष पाए, अनंत जीवन पाए, मदद सहायता कर मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बात ही किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और जय मसीह की। See you again.